गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने भील जनजाति के विषय में पढ़ना आरंभ किया था। भील जनजाति के आवास और आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में हमने चर्चा की। आज हम भील जनजाति की समाज संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे कि भील जनजाति क्या समाज संस्कृति है, किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भील जनजाति में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे भील जनजाति के लोगों के विवाह के तरीके अलग अलग हैं और भील जनजाति में बहुपत्नी प्रथा है, यानी कि एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। भील जनजाति के लोग बहुपत्नी प्रथा यहाँ पे है, यानी एक से अधिक पत्नी रखते हैं। ठीक है। भील जनजाति में दो प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित है, दापा प्रथा और गोल गाधेड़ो प्रथा। दो प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है, दापा प्रथा और गोल गाधेड़ो प्रथा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि दापा प्रथा क्या है। तो दापा प्रथा की अगर हम चर्चा करें कि कन्या का मूल्य क्या करना पड़ता है, कन्या का मूल्य वर पक्ष के पिता को देना पड़ता है। वर के पिता को क्या देना पड़ता है, कन्या का मूल्य, यानी वर पक्ष की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आता है, लड़के की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आता है। लड़के का पिता क्या करता है, कन्या का मूल्य चुकाता है। और इस प्रकार की जो प्रथा है इसे हम कहते हैं दापा प्रथा। ठीक है। तो वर का पिता, दूल्हे का पिता क्या करता है, कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है। इस प्रकार की जो विवाह की प्रथा है इसे हम कहते हैं दापा प्रथा। ठीक है। तो दापा प्रथा में क्या हुआ, कन्या का मूल्य वर के पिता के द्वारा दिया जाता है। फिर हम बात करें दूसरा गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा में क्या होता है, देखो शूरवीरता या साहस दिखाने वाला का युवक, भीलों में जो शूरवीर होता है या साहस दिखाने वाला जो युवक होता है, ठीक है, उसको क्या अधिकार होता है, कोई भी इसने ऐसा कार्य किया हो जिससे ऐसा लगा कि उसकी शूरवीरता प्रकट होती है, उसका साहस प्रकट होता है और सभी में सबसे भिन्न और सबसे अलग वो शूरवीर वहां जब दिखाई देता है तो उसे क्या होता है, पूरे ग्रुप में से एक लड़कियों का पूरा ग्रुप होता है और उस ग्रुप में से वो कोई सी भी लड़की चुन सकता है, उसको ये अधिकार होता है। और इस प्रकार की जो प्रथा है उसे कहते हैं गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा में क्या हुआ, गोल गाधेड़ो प्रथा यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि पूरा ग्रुप है लड़कियों का और कोई भी प्रतियोगिता मान लो या कोई भी ऐसा साहस भरा कार्य मान लो, जब सारे युवकों में से केवल एक युवक कर पाता है तो वो शूरवीर और साहस दिखाने वाला युवक होता है। और वो युवक क्या करता है, एक युवती को उस पूरे ग्रुप में से जो अपनी मनपसंद लड़की को क्या कर लेता है, उसमें से चूज कर लेता है, चुन लेता है। ठीक है। इस प्रकार की जो प्रथा है उसे कहते हैं गोल गाधेड़ो प्रथा। इस प्रकार की प्रथा को क्या कहते हैं ना, गोल गाधेड़ो प्रथा। फिर आते हैं कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा करते हैं। ठीक है। जो भील जनजाति के लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कृषि यंत्रों की, प्रकृति के पूजक है। सबसे पहले बात करें हम कि भील जनजाति के लोग प्रकृति के पूजक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। कृषि यंत्रों की, जो कृषि कार्य करने के लिए जो काम में लेते हैं उन कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। हमने देखा था कि क्या करते हैं, स्थानांतरित प्रकार की कृषि, आदिम प्रकार की कृषि करते हैं। ठीक है। तो प्रकृति की पूजा के साथ साथ कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। कृषि उपकरणों की जो काम में ले जाते हैं उनकी पूजा करते हैं। और ये प्रमुखतया नाग देवता की पूजा करते हैं। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं ये नाग देवता की पूजा करते हैं। अंधविश्वासी होते हैं यानी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। भील जनजाति के लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करने वाले होते हैं। और इनके प्रमुख त्योहारों की अगर हम चर्चा करें तो इनके प्रमुख त्योहार है होली व दिवाली। प्रमुख त्योहार इनके होली व दीपावली। ठीक है। तो इनके प्रमुख त्योहारों में होली व दीपावली है। ठीक है। और इनके प्रमुख नृत्य ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं घूमर और गैर नृत्य। इनके जो प्रमुख नृत्य, देखो एक नंबर के प्रश्न के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा नृत्य करते हैं, घूमर और गैर नृत्य करते हैं। घूमर और गैर नृत्य भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, आग के चारों तरफ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इनकी अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो 20 शब्दों में यहाँ से आपके लिए हो सकता है कि बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ पे, डूंगरपुर के बेणेश्वर में लगता है। शिव आराधना के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में। ठीक है। कहाँ पे, डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर नामक स्थान है, वहां पे ये बेणेश्वर मेला लगता है शिव आराधना हेतु। और ये कब लगता है, लगभग जनवरी और फरवरी के महीने में जो माघ मास की पूर्णिमा आती है, या तो जनवरी के महीने में आ जाती है या फरवरी के महीने में आ जाती है। माघ मास की जो पूर्णिमा, हिंदू महीने की बात करें माघ की, उस पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम।
सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का यहाँ पे संगम है। तो 3 नदियों का संगम होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो 3 नदियों का यहाँ पे संगम हो रहा है, सोम, माही और जाखम, तीनों नदियां जहाँ पे आके मिल रही है बेणेश्वर में। वहां पर क्या लगता है? प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। ये जनवरी और फरवरी में आता है, जनवरी या तो जनवरी में या फरवरी में। भगवान शिव की आराधना हेतु बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, वहां पे सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर क्या लगता है? प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम ध्यान रखेंगे, 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्ट भी आ जाता है बेणेश्वर धाम कहाँ है या बेणेश्वर में मेला क्यों लगता है, इन सब की हम बात कर लेंगे। फिर भीलों का प्रमुख रणघोष क्या है? तो भीलों का प्रमुख रणघोष है फायरे फायरे। क्या आवाज लगाते हैं? जब भी युद्ध करने के लिए जाते हैं, बैटल के लिए जाते हैं, युद्ध करने के लिए जब बाहर जा रहे हैं तो क्या आवाज लगाते हैं? फायरे फायरे। ठीक है, तो एक ध्यान रखेंगे कि इनका रणघोष क्या है? फायरे फायरे। भीलों का जो पाल है, जो बड़े गांव होने देंगे, छोटे गांव तो फला और बड़े गांव पाल, और पाल का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। पाल का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। और भीलों को जो रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है कि उनके कोई भी कार्य के लिए, ठीक है, तो भीलों के मार्गदर्शक को कहा जाता है बोलावा। भीलों के मार्गदर्शक को कहा जाता है बोलावा। तो भीलों की समाज और संस्कृति से रिलेटेड हम 60 शब्दों का एक आंसर तैयार करेंगे 2 पैराग्राफ में। ठीक है, भीलों की समाज और संस्कृति का, यहाँ से 60 शब्द का प्रश्न सीधा सा बन जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात रही वो क्या रही? एक तो दापा प्रथा और गोल गाधेड़ो प्रथा। दापा प्रथा में कन्या का मूल्य वर के पिता के द्वारा दिया जाता है, और गोल गाधेड़ो में सूरवीरता दिखाने वाला जो योग होता है पूरे ग्रुप में से युवती चुनने का अधिकार रखता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि होली और दीपावली इनके प्रमुख त्योहार है, और इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन से हैं? घूमर और गैर नृत्य। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर शिव आराधना हेतु लगाया जाता है। इनका जो प्रमुख रणघोष है वो फायरे फायरे है। पाल का मुखिया, छोटा गांव तो क्या होता है? फलना, बड़े गांव पाल होते हैं। तो पाल का मुखिया क्या लगाता है? गमेती कहलाता है। और उनको जो मार्गदर्शक दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए सही क्या है क्या नहीं है, ऐसा जो मार्गदर्शक होता है उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय ये जो भील है, ये लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बोलावा। क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। तो अंधविश्वासी होते हैं ये, भील जादू टोने में विश्वास करने वाले। इस प्रकार से हमने भीलों की समाज संस्कृति की चर्चा की। अब हम बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी भील जनजाति के लोग किस प्रकार से आज आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। आधुनिक संस्कृति से मतलब क्या हो रहा है कि सरकार के द्वारा देखो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, तो नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जा रहा है। ये लोग पढ़ते नहीं थे तो अब शिक्षा इनके द्वारा, जैसे विद्यालय, सरकारी अस्पताल खोले जाते हैं इनके, जहाँ पे निवास स्थान होते हैं उसके नज़दीक विद्यालय खोले जाते हैं, तो ये लोगों को क्या मिल रही है? शिक्षा मिल रही है। चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, तो अभी ये लोग क्या कर, पहले जनजाति में क्या करते हैं? अंधविश्वासी थे, जादू टोने में विश्वास करते, इनसे क्या करते, यही हमें ठीक कर देंगे। लेकिन अब क्या करने लगे? अस्पताल खुलने लगे हैं, तो चिकित्सालयों में जाने लगे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार से चुनावी जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं इनमें भी क्या करने लगे हैं? भाग लेने लगे हैं। सरकार के द्वारा जो आरक्षण की जो सुविधाएं इनके प्रदान की गई है, जो इनके जीवन स्तर को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दे रही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो भीलों की हम बात करें, ये इनका जो पहनावा है, इनके जो बोलचाल का ढंग है, पहला इनका जनजातीय समूह की तरह से था, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आधुनिक संस्कृति, आधुनिक लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो उनका जो खान पान है वो भी बदल रहा है, और उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, उनका जो रहन सहन का तरीका है वो भी क्या होता जा रहा है ना? बदलता जा रहा है। तो सरकार के द्वारा बहुत सी नई सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम से इनके जीवन स्तर को उठाने में काफी मदद मिली है। आज ये जो भील पहले क्या कर रहे हैं? केवल कृषि कार्य कर रहे हैं, आखेट कार्य कर रहे हैं, आज ये कुटीर उद्योगों में काम करने लगे, बड़े बड़े उद्योगों में काम करने लगे, और कहीं ना कहीं इनका जीवन स्तर आज ऊपर उठता जा रहा है। यानी कुल मिला के हम अंतिम बात करें कि आधुनिक संस्कृति, आधुनिक सभ्यता के जैसे संपर्क में आए हैं, इनकी जो जीवन शैली है उनमें क्या हुआ है? परिवर्तन आ रहा है, और इनका जो रहन सहन का ढंग है, इनकी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है।